आप जानते ही होंगे जियोपॉलिटिक्स में ना दोस्त ना ही दुश्मन जैसा कुछ होता है, पर जब किसी दुश्मन को सबक सिखाने की बात आती है तो दोस्त देश अपनी जी जान लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। और ऐसा ही कुछ हाल ही में देखने को मिला है। ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत और फ्रांस अब दोनों एक मजबूत गठबंधन के तौर पर सामने आ रहे हैं और दोनों देशों की दोस्ती दिन प्रतिदिन और गहरी होती नजर आ रही है। और इसी दोस्ती का नमूना ब्रिक्स सम्मेलन में देखने को मिला है। बता दें कि इस बार भारत ने अपनी दोस्ती की मिसाल पेश की है और अल्जीरिया की एंट्री को ब्लॉक कर दिया है। आपको बता दें कि अल्जीरिया पिछले काफ़ी समय से ब्रिक्स में शामिल होने का इंतज़ार कर रहा था और यहाँ खास बात यह है कि अल्जीरिया पिछले कुछ समय से चीन की चापलूसी करने में भी लगा था और चीन भी यही चाहता था कि अल्जीरिया ब्रिक्स में शामिल हो जाए ताकि चीन ब्रिक्स को अपने मन मर्जी के हिसाब से चला सके, लेकिन भारत ने उसके किए कराए पर ही पानी फेर दिया है। बता दें कि फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ब्रिक्स सम्मेलन से कुछ ही समय पहले भारतीय समकक्षों से संपर्क किया था और फ्रांस ने भारत से अल्जीरिया के संगठन में प्रवेश को रोकने की रिक्वेस्ट भी की थी, क्योंकि हाल ही में जो नाइजर में तख्तापलट देखने को मिला है उसमें कहीं ना कहीं अल्जीरिया इसको बढ़ावा देने में लगा था, जिसके कारण फ्रांस ये नहीं चाहता था कि अल्जीरिया किसी भी तरह से ब्रिक्स में प्रवेश कर सके। वहीं फ्रांस की बात करें तो चाहे 1998 का परमाणु परीक्षण हो या 2019 में कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म करना हो, फ्रांस हरदम भारत के साथ खड़ा दिखा है। और ये तो कुछ भी नहीं, दोनों देशों की जोड़ी इतनी मजबूत है कि जब भी भारत और फ्रांस एक साथ खड़े दिखते हैं तो बड़े बड़े देश अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर में भारत की एक कंपनी ने चीन को फिर से आईना दिखा दिया है। ये तो आप जानते ही होंगे, भारत तकनीकी क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने में लगा है, जिसकी वजह से आज दुनिया भारत का लोहा मानने को मजबूर है। वहीं भारत में जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ने में लगा है, उतना ही भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान का उपभोग भी बढ़ चुका है। और आप जानते ही होंगे 21वीं सदी लोहे और स्टील की नहीं बल्कि सिलिकॉन और कोबाल्ट जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स की है। हर रोज नई तकनीक आती है और इस रेस में खुद को बनाए रखने के लिए हम धड़ल्ले से अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बदलते हैं, लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान तक नहीं गया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब हमारे लिए कचरा बन जाती है तो ये कहाँ जाती है और इसका क्या होता है। बता दें कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम रिजेक्ट कर देते हैं तो ये ई वेस्ट बन जाती है और ई वेस्ट 21वीं सदी के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि ग्लोबल वार्मिंग। और ई वेस्ट का अगर इसका सही तरीके से नियंत्रण किया जाए तो यह पर्यावरण की सेहत और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बूस्टर का काम कर सकता है। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के निर्माण के लिए जिन मेटल और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, भारत में ऐसे रेयर अर्थ मेटल और मिनरल्स की अधिक कमी देखी गई है। इसलिए ई वेस्ट में पहले से मौजूद इन दुर्लभ खनिजों की रिसाइकलिंग पर ध्यान देना और भी अधिक ज़रूरी हो जाता है। वहीं ई वेस्ट के एक्सपोर्ट के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है और भारत इस बहुमूल्य वस्तु को कूड़े के भाव बेचने में लगा था, क्योंकि ई वेस्ट से कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, आयरन, गोल्ड, सिल्वर और पैलेडियम और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण मेटल्स और मिनरल्स पाए जाते हैं और भारत इन्हीं कूड़े के भाव म्यांमार, हांगकांग और दक्षिण कोरिया को निर्यात कर रहा था, जिससे बाद में वो इन्हीं रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स का इस्तेमाल करके भारत को ही महंगे दामों में बेचते हैं। लेकिन अब भारत इसी ई वेस्ट को लेकर सीरियस होता दिखा है और देश में ही इसकी रिसाइकलिंग के लिए बड़े कदम उठाना शुरू भी कर दिया है, जिसमें हाल ही में कॉपर और एल्युमिनियम उत्पादक हिंडाल्को इंडस्ट्री ने कॉपर और ई वेस्ट की रिसाइकलिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। वहीं भारत में ई वेस्ट की रिसाइकलिंग के लिए जरूरी मशीनरी ना होने के कारण भारत से ई वेस्ट की बड़ी मात्रा अन्य देशों को निर्यात की जाती रही है। लेकिन अब हिंडाल्को इंडस्ट्री अपनी फैसिलिटी में कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ई वेस्ट को रिसाइकिल करके भारत में इसका इस्तेमाल बढ़ाएगी। साथ ही साथ ये भारत में रोजगार के नए अवसर भी बनाते हुए दिखाई देगी। वहीं हिंडाल्को इंडस्ट्री अपनी फैसिलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग पर जोर दे रही है ताकि वेस्ट में से बेस्ट सोल्यूशन निकाल के दुनिया के सामने लाया जा सके।